जय श्री राम। आज हमारे पास फिर से एक कांटा आई है बनने के लिए, जैसे आप देख सकते हो कांटा, और डिजिटल वेट मशीन है। और इसके कैपेसिटी की बात करूँ तो 30 केजी तक ये एडजस्ट कर लेता है अपने ऊपर, यानी कि 30 केजी तक इसको जोकी जा सकती है। नोकिया की ये कांटा आपको देखने को मिल जाती है, नोकिया नहीं नाइकॉन की ये कांटा आपको देखने को मिल जाती है। और इस तरह से कुछ फाइबर बॉडी में ये कांटे आते हैं। देखिए, अक्सर आपने जो भी कांटा देखा होगा तो ये ऊपर से जो खोलने वाली देखे होंगे, लेकिन उससे क्या होती है कि उससे लोड सेल के साथ साथ कवर ओपन होती है। लेकिन इसमें क्या है, आपको बैक साइड से ओपन करनी होगी। सर्वप्रथम तो मैं आपको दिखाने का प्रयास करूँ तो इसकी स्विच ख़राब हो गई थी, तो भाई साहब ने हमको बताया कि हमने इसकी स्विच को डायरेक्ट कर लिया हुआ है, बट कोई नहीं, कांटा हमारी ऑन नहीं हो रही है। जैसे चार्जिंग मोड में भी दे रहे हैं तो भी हमारी कांटा जो है ऑन नहीं हो रही है। तो आखिरकार क्या पोजीशन हो सकते हैं आपके कांटे के साथ, इस तरह की अगर प्रॉब्लम होती है तो उसको कैसे सॉर्ट आउट करना होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके लिए आपको पीछे का ये बैक साइड जो 4 स्क्रू होते हैं इसको ओपन करो। बैक साइड ओपन करने के बाद ये हमारी कांटा हो जाती है, और ये कांटे का ट्रांसफार्मर हो जाते हैं, जो कि ट्रांसफार्मर इसमें से खुल करके अप डाउन इधर उधर कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये भी है कि ये जो कांटा है चार्ज में नहीं हो पा रही है, और इसके जो ट्रांसफार्मर है आखिरकार हिल रहे हैं। तो क्या रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण से आपकी कांटा ऑन भी नहीं हो पा रही है, इनकी कांटा, और हिल भी रही है। जैसे देखो, पहले से इनकी जो स्विच की पॉइंट है वो डायरेक्ट मारी हुई है यहाँ से, और ये कांटा ऑन भी नहीं हो रहा है और चार्ज भी नहीं हो रहा है। तो आखिरकार चार्जिंग और ऑन के लिए क्या करना होगा, सबसे पहले तो आपको इनपुट वायर टेस्ट करनी होगी। ऐसे ट्रांसफार्मर की इनपुट टेस्ट करना होगा कि हमारी ट्रांसफार्मर की इनपुट सही है कि नहीं है। तो इनपुट टेस्ट करने के लिए मीटर को आपको ऐसे देखो कंटिन्यूटी पे लानी है, और कंटिन्यूटी पे लाने के बाद ऐसे देखो यहाँ से टेस्ट करनी है। तो हमारी मीटर ट्रांसफार्मर की रीडिंग सही आ रही है। चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे से आपका आउटपुट इसको टेस्ट करना है। आउटपुट पॉइंट आपका जुड़ा हुआ है यहाँ पे, ये बैटरी का सिंबल हो जाती है। बैटरी का कनेक्टर भी जुड़ा हुआ है। बैटरी को थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं डीसी पॉइंट से कि बैटरी हमारी चार्ज है कि नहीं है। तो जैसे देखो, बैटरी हमारी चार्ज नहीं है। जैसे आप देख सकते हो, बैटरी थोड़ी भी चार्ज नहीं है। और इसका जो आप इनपुट पॉइंट है यहाँ है। तो अब हमको टेस्ट करना होगा कि क्या हमारी वायर से इनपुट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये हमारी एसी वायर, और एसी वायर जो भी काम करे आप डायरेक्ट सीरीज के साथ काम करें, क्योंकि हमने देखो पावर दे रखी है फिर भी यहाँ तक पावर नहीं आ रही है। रीज़न इसका मेन होता है आपका इनका वायर ख़राब है, इसके कारण से यहाँ तक वायर में सप्लाई नहीं आ रही है। चलिए अब मैं अपना वाला वायर इसमें ऐड करता हूँ। ये हम लोगों को टेस्ट करने के लिए जो वायर होती है, ये वाली वायर हम यहाँ पे ऐड करते हैं। ज़्यादातर जो प्रॉब्लम आपका इसी से आता है कि आपकी चार्जिंग और ऑन नहीं होती है, तो फिर आप इस स्टेप को फॉलो कर सकते हो। आपकी कांटा भी है 100% वर्क करने लगेगी। तो जैसे हम अपना वाला वायर इसमें जोड़े, और जोड़ने के बाद हम जैसे हैं इसको देते हैं पावर, और देखते हैं कि क्या हमारी कांटा जो है सही और एक्टिव हो चुकी है। ऐसे देखो ऑन हो चुकी है। इनकी वायर ख़राब है, जिसके कारण से इनकी कांटा है जो ऑन नहीं हो पा रही है, चार्जिंग भी नहीं ले रही है। तो अब देखो हम क्या करेंगे, इनके मतलब बैटरी तो वगैरह सब कुछ सही है, बस ओनली वन इनका वायर चेंज कर देंगे, जिससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर से मैं आपको इस पर जोड़ के दिखाने का प्रयास करूँ तो जैसे देखो, हम इस दोनों वायर को आपस में ऐसे देखो मेंट कर दिया, और कंटिन्यूटी मीटर में डाल दिए। और फिर से इनकी जो इनपुट वायर है, ऐसे देखो इनपुट वायर ये हो जाती है, और इससे हम रीड लेते हैं तो देखो हमारी रीडिंग नहीं आ रही है। ऐसे देख रहा होगा, रीडिंग नहीं आ रही है। रीज़न ये है कि इनका वायर डेड हो गया है, जिसके कारण से इस तरह की रीडिंग आ रही थी, इस तरह की प्रॉब्लम आ रहा था। तो चलिए हम वायर को चेंज करते हैं। तो मेरे भाई, मैंने कांटे को सब कुछ अपडेट कर लिया हुआ है। ऐसे देखो, स्विच भी हमने काफ़ी हैवी टाइप का लगाया हुआ है। जैसे देखो, ओरिजिनल टाइप हमने स्विच लगाई हुई है, जो कि पहले इसमें से ये वाली स्विच लगी हुई थी, जो कि काफ़ी लोकल टाइप स्विच थी, जिसके कारण से ये स्विच ख़राब हो गई। तो हमने स्विच भी चेंज किया, साथ साथ वायर भी चेंज किया। ट्रांसफार्मर इधर से उधर हिल रहे थे, तो हमने ट्रांसफार्मर को भी मतलब स्थापित कर लिया। अब फिर से हम इसका फाइनल रिजल्ट देखते हैं कि क्या हमारी चार्जिंग वगैरह आ चुकी है कि नहीं आई है। हम जैसे सप्लाई देते हैं वैसे ही हमारी चार्जिंग इंडिकेशन यहाँ से देखो कांटे की आ चुकी है। ऐसे दिख सकता है आपको, कांटे की चार्जिंग इंडिकेशन आ चुकी है, और ये हमारा कांटे चालू भी हो चुका है। जैसे हम स्विच को प्रेस करते हैं नीचे के साइड, ये हमारी कांटा चालू हो गया है। ऐसे देखो आप, ये हमारी कांटा वेटेड ले रही है। जैसे आप देख सकते हो, इसको रखते हैं तो ये हमारी 160 ग्राम अपडेटेड बता रही है। हम थोड़ा सा वजन को इधर उधर करते हैं इसलिए ऐसे बता रही है, लेकिन एग्जैक्ट 160 ग्राम वेट है इसका। कांटे को परफेक्ट रखिएगा तो फिर परफेक्ट रूप से वेट लेगा। तो अगर आपके भी कांटे के साथ इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम होती रहती है, तो आप आसानी से खुद से अपने घर पे रिपेयर कर सकते हो। किसी भी टेक्नीशियन के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे जैसे मैंने जो भी स्टेप बताया, सारी की सारी स्टेप को अपने कांटे के साथ फॉलो करना, आपकी भी कांटा रिपेयर हो जाएगी। सो फाइनली ये छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं जानकारी के साथ, आपका भाई प्रिंस। जय श्री राम।